हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट के चैप्टर प्राइमरी मार्केट के टॉपिक्स को आगे डिस्कस करते हैं। हमारी ये बुक है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। लास्ट की वीडियो में मैंने फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट आपको समझाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग फ्लोटिंग इशू ऑफ शेयर्स भी देखेंगे, या उसको अलग टॉपिक से बोला जाता है मेथड ऑफ प्राइमरी इशू, या फ्लोटिंग प्राइमरी इशू भी बोला जाता है कि कैसे हम लोग अपने शेयर्स, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है या लोगों को इनवाइट करती है। कैसे लोगों को पता चलता है कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को, इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही है अपने शेयर्स को बेचने के लिए, फॉर सेलिंग द शेयर्स, वो कंपनी आई है मार्केट में। तो ये देखेंगे। तो इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसमें मैंने आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 मेथड्स लिखे हैं। अगर आपके पास कोई और भी मेथड्स हो, जैसे कि एम्प्लॉयज के लिए भी अलग से होता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन 8 मार्क्स के लिए इतना डिस्कशन ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। अभी हम लोग जो मेथड ऑफ प्राइमरी इशू है वो 5 पढ़ने हैं। पहला है बाय प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट्स इशू, बोनस इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे बाय प्रोस्पेक्टस। बाय प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस यानी कि एक जनरल एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि एक कंपनी इशू करती है। मान लो अगर मुझे सेल करनी है, यानी कि अपने कंपनी के शेयर्स को मुझे पैसा चाहिए, तो मैं लिख के डालूंगी कि मेरी कंपनी को पैसा चाहिए, यानी कि मैं पब्लिक इनविटेशन कर रही हूँ कि जो भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो इस प्रोस्पेक्टस में डिटेल दूंगी कि क्या इंटरेस्ट है, व्हाट ऑल थिंग्स जो मेरी कंपनी के बारे में इन डिटेल्स में। ये इसको प्रोस्पेक्टस को इनविटेशन कार्ड भी बोलते हैं, कि आप इनविटेशन दे रहे हो ताकि बाकी लोग, जो भी पब्लिक है, वो आके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो सबसे पहले इज द डायरेक्ट ऑफर टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या इनविटेशन के थ्रू या प्रोस्पेक्टस के थ्रू बुलाते हैं फॉर सब्सक्राइबिंग टू द कैपिटल, यानी कि जो आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करे या शेयर्स खरीदे। ठीक है। सो पहला ये था। सेकंड आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल बहुत ही इजी है, बोल सकते हो, लेकिन अगर जनरल में बताऊं तो इंडिया में कॉमनली ये यूज नहीं होता है। इसमें जो भी आपके एप्लीकेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली आप सेल करने के लिए बुलाते हो। इसमें आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रहे हो। जो भी अप्लाई किया है खरीदने के लिए, एप्लीकेंट्स को ही आप शेयर्स दे रहे हो, तो वो ऑफर फॉर सेल होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये मेथड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। पब्लिक इशू या प्रोस्पेक्टस से ये थोड़ा लेंथी भी है और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस विद प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कंटेंट, एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, यानी कि डिटेल इशू करते हैं, जिसमें मिनिमम लिखा होता है, मतलब बहुत ही कम उस कंपनी के बारे में लिखा होता है। वो जो भी एप्लीकेंट्स है जिन्होंने अप्लाई किया है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव बेसिस, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं आपको उनको सबको ये कंटेंट या प्रोस्पेक्टस को इशू करना है। उसके बाद ये जो मेथड है ये कॉमनली इंडिया में यूज नहीं होता है, जो सिर्फ एप्लीकेंट्स को ही सेल ऑफ शेयर करे। ठीक है। इसमें 2 मेथड्स रहते हैं। अगर इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, 2 मेथड्स में ये डिवाइड रहता है। पहले आप प्रोस्पेक्टस दो, उसके बाद वो फाइनल करेंगे। अगर वो अपने पास रख रहे हैं तो वो आगे, नहीं तो फिर वो आगे भी उसको रीसेल करते हैं। ये अलग अलग इसके मेथड रहते हैं। फिर आता है प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि इसमें डायरेक्ट कंपनी से आप जाके इशू करा रहे हो। इसमें कोई एजेंट नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी के पास जा रहे हो और कंपनी आपको दे रही है, तो वो होता है प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें क्या होगा, आप डायरेक्ट कंपनी के पास गए खरीदने, तो वो आपको दे दी, मतलब सेल कर दी। अब आपने क्या किया, ये जो भी बाकी इन्वेस्टर्स हैं उसको आप हाई प्राइस में आगे सेल कर रहे हो। ठीक है। और उसके मार्जिन में ये रहेगी किसके पास? ये इन्वेस्टर्स के पास ही रहेगी, लेकिन आप इसको हाई प्राइस में आगे ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड बाय इशूइंग हाउस डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। जो भी इशूइंग कंपनी उससे डायरेक्ट खरीदो, फिर ओरिजिनल तो आपके पास रहेगी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, बाकी आप इसको आगे फिर से रीसेल कर सकते हो हायर प्राइसेस में। ठीक है। जैसे होलसेल होता है ना, होलसेल यानी कि जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीद के आता है एंड कुछ मार्जिन रख के रिटेलर को सेल करता है, तो कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चलता है। फिर आता है राइट इशू। राइट इशू यानी कि बहुत ही सिंपल है। मान लो मेरे कंपनी में कुछ 5, 6, 7 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मैं अगर और शेयर्स बेच रही हूँ तो उसको राइट टू इशू बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर।
जो मेरी कंपनी में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको ही शेयर्स को देना, उनको बोलते हैं राइट टू इशू। देन बोनस इशू ऑफ शेयर, यानी कि इसमें बोनस इशू ऑफ शेयर में आप न्यू कंपनी के शेयर्स को नहीं इनवाइट करते हो, इसमें जो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, यानी कि जो आपने बचा के रखा था, अगर उसको आप और मार्केट में सब्सक्राइब करने के लिए बुला रहे हो कि ये मेरे रिजर्व्स हैं और आपको चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आप शेयर इनवाइट कर रहे हो, तो वो बोनस इशू बनते हैं। डज नॉट रिजल्ट इन रेजिंग, इसमें फ्रेश कैपिटल नहीं आता, इसको एग्जिस्टिंग रिजर्व्स, जो भी आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है उनको आप शेयर कैपिटल के हिसाब से उनको देते हो। जैसे कि मेरे शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, अगर मैं उनसे भी पैसा बनाना चाहती हूँ तो मैं उसमें भी शेयर्स इन्वाइट करूंगी कि वो इन्वेस्ट करें, जिससे वो पैसा मैं और ग्रो कर सकती हूँ और उनको भी रिटर्न दे सकती हूँ, सो दैट आई कैन ऑल्सो अर्न। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 मेथड्स ऑफ प्राइमरी इशू। पहला होता है बहुत इजी, बाय प्रोस्पेक्टस, देन ऑफर फॉर सेल, देन प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट टू इशू एंड बोनस इशू ऑफ शेयर्स। इसके बाद अगर आपकी बुक में और भी होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 8 मार्क्स से क्वेश्चन में इतना लिख के आएंगे तो भी सफिशियंट है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।